Hello students, good morning. In the last video, we have discussed the consequences of disintegration of Soviet Union and shock therapy in post-communist regime. And today we will start consequences of shock therapy. Consequences of shock therapy. First point is Russia, the large state-controlled industrial complex, lost about 90% of its industries through sales to private individuals and companies. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई इसमें जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी में जो सबसे पहला पॉइंट था उसमें क्या था। रसिया, क्योंकि जो सोवियत यूनियन थी उसमें 15 रिपब्लिक्स थे, तो उसमें सबसे बड़ा कौन था? रसिया था। तो रसिया जो है वो द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अपने कंट्रोल में लिए हुए था, उसने क्या कर दिया था? 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज, उसकी 90% जो इंडस्ट्रीज थी उनको बेच दिया था प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज, यानी कि प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया था। यानी कि जो 90% जो इंडस्ट्रीज थी वो बेची जा चुकी थी, उनका निजीकरण किया जा चुका था। तो सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है? सेकंड पॉइंट दिया गया है इट क्रिएटेड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। और ये जो 90% इंडस्ट्रीज जो बिक गई थी उसको क्या कहा जाता है? इसको लार्जेस्ट गैरेज सेल का नाम दिया गया है इतिहास में। यानी कि इसको क्या कहा गया है? द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। तो लार्जेस्ट गैरेज सेल क्या है हिस्ट्री में? जो रसिया है, लार्ज स्टेट था, उसका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे क्या था? कंट्रोल था, और उसने 90% इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया था? बेच दिया था। किसको बेच दिया था? प्राइवेट इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो इसी को लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री कहा गया है। हैंस इंडस्ट्रीज वर undervalued and sold at a throwaway prices। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि जो लार्जेस्ट गैरेज सेल था हिस्ट्री का, उसके बावजूद क्या होता है? इंडस्ट्रीज जो थी वो अंडरवैल्यूड हो गई थी एंड सोल्ड एट ए थ्रो अवे प्राइसेस। जो भी उसकी कीमत मिली उसी कीमत को लेकर के उसको बेच दिया गया। कहने का मतलब ये है कि वो मतलब एक सेल की तरह जो भी कीमत मिली उसी कीमत में उसको बेच दिया गया, उनको अंडर वैल्यू कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट क्या दिया गया है? इट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर। शॉक थेरेपी के कारण जो सिस्टमेटिकली ओल्ड सिस्टम था ना, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जो सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया था। कहने का मतलब ये है कि सोशल वेलफेयर का जो पुराना सिस्टम था उसको सिस्टमेटिकली ढंग से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फोर्थ पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ रूबल। ये क्या थी? करेंसी थी। तो वैल्यू ऑफ रूबल, द रशियन करेंसी, डिक्लाइन ड्रामेटिकली ड्यू टू हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो उसमें काफी गिरावट आई थी, नाटकीय तरीके से गिरावट आई थी। किसमें? मुद्रास्फीति में। इन्फ्लेशन क्या होती है? मुद्रास्फीति। तो रूबल की जो कीमत थी ना, वो मुद्रास्फीति की दर से क्या हुआ था? उसमें काफी गिरावट आ गई थी। एंड रियल जीडीपी ऑफ रसिया आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 1989 टू 1999। और रसिया की जो जीडीपी थी वह 1989 से 1999 के बीच काफी गिर गई थी, यानी कि उसमें गिरावट आ गई थी। फिफ्थ पॉइंट दिया गया है द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनटू पॉवर्टी। विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज जो थी वो पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के बड़े जो वर्ग थे उनकी तरफ धकेल दिए गए। इनटू पॉवर्टी, किस में धकेल दिए गए? वो
गरीबी की तरफ धकेल दिए गए। एंड इट एमर्ज्ड माफिया टू स्टार्ट कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इससे क्या हुआ, जो माफिया वाले थे, मतलब कि गुंडागर्दी से जो काम करने वाले थे, उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। यानी कि शक्ति का प्रयोग करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर काम करना शुरू कर दिया। क्या हुआ था कि भाई जो गवर्नमेंट सब्सिडीज थी ना, उनको तो विड्रॉल कर दिया गया, और जो लार्ज सेक्शन थे सोसाइटी के, उनको गरीबी की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। इससे माफिया राज स्टार्ट हो गया था और उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर अपना कब्जा कर लिया था। फिर आता है सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में दिया गया है प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज which divided Russia between rich and poor people, creating economic inequality। जो प्राइवेटाइजेशन था वो क्या हो गया था, एक नई डिस्पैरिटीज को लेकर आया था, यानी कि नई असमानता को लेकर के आया था। विच डिवाइडेड रसिया, जिसने रसिया को डिवाइड कर दिया था, किसमें, रिच एंड पुअर पीपल। तो गरीबी और अमीरी में डिवाइड करके क्या कर दिया, क्रिएटिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि वहां पर आर्थिक असमानता को जन्म दे दिया था या आर्थिक असमानता बना दी थी। तो क्या हुआ था, शॉक थेरेपी के कारण, प्राइवेटाइजेशन जो था उसके कारण असमानता आ गई थी, और क्या हुआ था, अमीरी गरीबी का भेदभाव शुरू हो गया था। अमीरी गरीबी जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बना चुकी थी। सेवंथ और एंड लास्ट पॉइंट इज हैंस शॉक थेरेपी ब्रॉट ruin टू इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ एंटायर रीजन। कि अब क्या होता है, जो शॉक थेरेपी है वो क्या लेकर आती है, र्यून लेकर आती है, किसके लिए, इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ इंटायर रीजन। मतलब इस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए क्या होता है, आर्थिक और बहुत सारे जो नुकसान थे वो शॉक थेरेपी जो है वो लेकर के आई है। कहने का मतलब क्या था कि शॉक थेरेपी के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो यूएसएसआर, या ये कह सकते हैं जो यूएसएसआर का सबसे बड़ा रिपब्लिक था रसिया, उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हुई थी। शॉक थेरेपी के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उनके लिए बहुत बुरा असर छोड़ करके गए थे। तो आप इसको दोबारा से फिर पढ़ेंगे और आप अपनी टेक्स्ट बुक से इस मैटर से रिलेटेड जो मैटर दिया गया है उसको दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि जो ये पॉइंट्स निकाल करके लिखे गए हैं ये आपकी बुक से ही रिलेटेड हैं। आप अपने लेसन को बुक से ध्यान से पढ़ेंगे और इनको भी ध्यान से पढ़ेंगे, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपके पास पूरा लेसन होने के बाद भेज दूंगा। इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। थैंक यू।